Hello, student friends. Welcome to Joy Guru classes, and I am your tutor Biswajit Kaushik. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, we are going to start with the first chapter of class 11, जो कि है sets. Sets is a very important concept. जब आप क्लास 10 से 11 में आते हो और मैथमेटिक्स को एक दूसरे लेवल पे पढ़ते हो, तो सेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट सेट्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट के बाद ही बाकी जितने आप कैलकुलस पढ़ोगे, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है सेट से. सो आज हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ सेट्स, राइट, फ्यू एग्जांपल्स, और किस टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So start with the basic question of any topic. किसी भी टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि what is a set. ठीक है, सेट क्या होता है. सपोज अगर मैं आपको ये कहता हूं कि you just collect the names of the students of your class. मतलब क्लास ग्रेड 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके नाम आप कलेक्ट करो. तो सपोज आपने एक लिस्ट बनाया, उसमें नेम्स आर लाइक से रवि, ठीक है, सचिन, राइट, टीना, राइट. इस तरीके से तुम्हारे क्लास 10 में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उस सारे स्टूडेंट्स के तुमने एक लिस्ट बना ली. ठीक है, तो ये कलेक्शन है बेसिकली. सो ये कलेक्शन में मतलब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कलेक्शन. द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कलेक्शन इज दैट यहां पे जितने भी मेंबर्स होंगे दे आर ऑल बिलोंग्स टू ग्रेड 10 ऑफ योर स्कूल. ठीक है ना. अगर यही लिस्ट मुझे कहा गया कि आप भी बनाओ, तो मेरे लिस्ट में भी यही नाम आएंगे. गेटिंग माय पॉइंट. मतलब इस लिस्ट को अगर बनाने के लिए मैं किसी को भी बोलूं, सबके पास यही नाम आएंगे. हाँ, हो सकता है कि नाम का ऑर्डर अलग आगे पीछे हो, रवि का नाम लास्ट में है, टीना का नाम पहले आए, अलग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लिस्ट वही रहेंगे. सो अगर लिस्ट अलग अलग पर्सन के लिए सेम ही रहता है, तो then this particular collection will become a set. ठीक है, तो उसके हिसाब से सेट का डेफिनेशन होता है a collection of well defined objects. Getting my point? ये well defined जो टर्म है, यही टर्म है कि इनके अंदर जिसके हिसाब से तुम इस ऑब्जेक्ट्स को या जिस एलिमेंट्स को तुम कलेक्ट करोगे, राइट, वो सबके लिए सेम होना चाहिए. बट रूल ये मान कर जिस रूल के हिसाब से तुम इसको कलेक्ट करोगे वो रूल सेम होना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट. तो हमें ये लिस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलेक्टर, कौन कलेक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लिस्ट मिलेगा हमें वो लिस्ट हर एक बंदे के लिए सेम ही होगा. देन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन इज बिकम अ सेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सेट कैसे नहीं हो सकता है. सपोज एक कलेक्शन है और मैं कहता हूं कि ये सेट नहीं है, वो कैसे हो सकता है. लेट्स गिव एन एग्जांपल. सपोज अगर मैं कहूं कि तुम्हारे क्लास में कलेक्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गुड एट सिंगिंग. ठीक है, वो नाम निकालो जो गुड सिंगर इन योर स्कूल, राइट. तो क्या होगा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. मैंने अगर तुम्हारे क्लास में से जो अच्छे सिंगर्स है उसका लिस्ट बनाता हूं, हो सकता है कि मेरे लिस्ट में रवि हो, राइट, टीना हो और सचिन नहीं हो. लेकिन तुमने बनाया तुम्हारे हिसाब से नहीं, सचिन बहुत अच्छा गाना गाता है, तो तुम्हारे लिस्ट में सचिन के नाम होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो गुड सिंगर वाला कलेक्शन होगा उसमें अलग अलग लोगों के लिए ये लिस्ट अलग अलग हो जाएगा. क्योंकि मेरे लिए तो गुड सिंगर का मतलब रवि भी हो सकता है, टीना भी हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है सचिन हो. सो जिस कलेक्शन में रूल जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो जाता है, राइट. तो वो दैट कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट. इट इज अ कलेक्शन बट नॉट अ सेट. एक और एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं इफ आई से that collect the best cricketer of India, right, best cricketer of India. अब मेरे लिए क्या होगा, मुझे विराट कोहली पसंद है, तो मेरे लिस्ट में विराट कोहली आ जाएंगे. बट तुम्हारे लिस्ट में
से राहुल द्रविड़ अच्छा है, राइट, या मान के चलो शुभम गिल अच्छा है। सो मेरे हिसाब से अच्छा क्रिकेटर जो होगा वो सपोज कोहली हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हारे लिस्ट में अलग अलग होगा। सो ये जो गुड क्रिकेटर्स के लिस्ट होंगे, राइट, तो वो हर एक पर्सन का अलग अलग होगा, तो वो एक कलेक्शन तो होगा, बट मैथमेटिक्स में दैट विल नॉट बी अ सेट। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स याद है ना, कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2, राइट, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी एक सेट है। यूजुअली हम सेट को क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज नेचुरल नंबर जो है उस सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है? जब कैपिटल एन लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेट्स, हमें समझ जाना होगा कि इट रिप्रेजेंट्स the set of natural numbers. Similarly, the set of all integers. So set of all integers को usually हम denote करते हैं z से, ठीक है? Then set of all rational numbers जो कि हम denote करते हैं कैपिटल Q से, and the set of real numbers इसको हम denote करते हैं कैपिटल R से. So these are the universal notations. राइट, अभी आगे आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उसमें अगर ये सिंबल यूज करेंगे, यूजुअली कैपिटल लेटर ही हम यूज करते हैं, राइट? सेट को अगर डिनोट करना है तो हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। तो n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स, q रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर्स, कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और भी जो भी यूनिवर्सल नोटेशंस होंगे तो हम जब आगे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है? अब दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज अगर रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो वो पहले 10 तक ऐसा नहीं था। 10 तक बेसिकली जो मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है बेसिकली वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। सो अभी जो आप मैथ्स पढ़ोगे हर इस चीज को हमें मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सो सेट्स जो है, सेट्स को भी मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, या टू मेथड रादर। सो वन इज कॉल्ड द रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, रोस्टर और टेबुलर मेथड। और सेकंड मेथड इज द सेट बिल्डर मेथड। अब हम हर एक मेथड को बस 1 या 2 मिनट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? रोस्टर और टेबुलर मेथड में क्या होता है कि यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स, राइट, हम पूरे सेट्स को, एलिमेंट्स को उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या बताया था? कैपिटल एन, राइट? सो एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया, फिर 1 2 3 4, और क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, राइट? सो इसको हम सिंपली डॉट डॉट देके इसको यहां पे खत्म कर देंगे। सो दिस रिप्रेजेंटेशन of sets is called the roster or tabular method. Or suppose for example say set of vowels of English alphabet, right? So set of vowels को हम usually denote करते हैं suppose capital V से, right? So capital V sets of vowel in English alphabet, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं A E I O U. That means 5 थे, right? A E I O U. So हमने हर एक एलिमेंट्स को यहां पे लिखा कर्ली ब्रैकेट देके, और 2 एलिमेंट्स के बीच में हमें कॉमा देना है, याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ऑर्डर जो है वो जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे लिखना है। तुम पहले यू को भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि लिस्ट में जब आप तुम नाम लिखोगे ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम सेट ही रहेगा। तो इसको यू को मैं पहले भी लिख सकता हूं, बाद में भी लिख सकता हूं, किसी को भी किसी ऑर्डर में लिख सकता हूं, द सेट विल रिमेन सेम, राइट? बस एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा जरूर देना है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है। सो दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर मेथड। गेटिंग माय पॉइंट? या रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जैसे भी उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज द सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले मेथड में हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि x मींस हम हर एक एलिमेंट को एक अननोन से रिप्रेजेंट करेंगे, से x। सपोज आप इसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज n, राइट, कर्ली ब्रैकेट x, इसको बोलते हैं सच दैट, राइट, x इज अ नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स जिस प्रॉपर्टी के तहत हमने ये कलेक्शन किया, राइट, जिस प्रॉपर्टी के तहत हमने कलेक्शन किया, उस कलेक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे एक्स होता है ना अननोन, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट, ये हाइफन हमने यूज किया, इसको बोलते हैं सच दैट। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं हाइफन के जगह पर एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट। दैट मीन्स जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये कलेक्शन किया, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो दिस मेथड इज कॉल्ड योर सेट बिल्डर मेथड। अब जैसे हमने ये कहा था यहाँ पे, इस वाले वावेल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज सेट बिल्डर मेथड से v इज इक्वल टू एक्स, राइट, x is a vowel in English, right, alphabet. X is a vowel in English alphabet. आया समझ में? So basically बच्चे, this is a two way of representing a set, right? अब आपको ये करना है, आज के लिए वीडियो इतना ही है, आज इतना ही बस तुम सीख लो। अब अगर आपके पास आपने ऑलरेडी बुक खरीद लिया है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, जो पहला एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे भी आप कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको डाल सकते हो कि ये इसमें प्रॉब्लम है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं आपको ये उम्मीद करता हूं कि आप बेसिकली जो एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स ग्रेड 11 के जो मैथमेटिक्स के बुक हैं, वो अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई वेबसाइट से, राइट। और प्लीज मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहला जो एक्सरसाइज है कम से कम इसको आप सॉल्व करो, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके इसको बताओ कि ये प्रॉब्लम है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा इसको प्लीज शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना, राइट, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तभी पढ़ाने में मजा आएगा, राइट। थैंक यू सो मच।